इसी विद्यालय से आप पढ़े हैं, मगर जो यहाँ के मतलब विद्यालय जो खोले थे महंत बड़ाई दास नतनी सिंह जी, मूर्ति अनावरण में 60 साल लग गए। हाँ, ये बहुत दुखद है। हम लोगों ने कहा कि और पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए, जब भी होता है, वो कहावत है पुरानी कि जब जागो तब सवेरा। तो अभी हुआ तो अभी ही सही। हम लोग तो ये मांग करेंगे कि महंत बड़ाई दास के बारे में स्कूल के सिलेबस में भी इसको शामिल किया जाए और इनके बारे में लोगों को बताया जाए। ये लोग एक प्रेरणा स्रोत हैं समाज के। इन्होंने जो किया वो आज के दौर के लिए हमें सीखने की ज़रूरत है। आज भौतिकवादी दुनिया है, सब अपने अपने लिए जी रहे हैं, मर रहे हैं, तो कोई समाज के लिए भी सोचे। इसके लिए वो उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया कि ज़िंदगी सिर्फ इसलिए नहीं होता। जैसे आप जाते हैं तो आमतौर पर कहावत लोग कहते हैं ना कि भाई क्यों ये सब कर रहे हो, कौन है देखने वाला। तो इससे आदमी विचलित होकर के परमार्थ के कामों को त्याग देता है। लेकिन इन्होंने कहा इनके जीवन के जो मूल्य हैं वो बताते हैं कि स्वार्थ से ज़्यादा परमार्थ आवश्यक है जीवन में, और आप जब परमार्थ का काम करते हैं तो आप अमर होते हैं। वो आज अमर हैं। आज उनके जीवन के 165 साल के बाद भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, तो ये उनके सामाजिक जो उन्होंने दायित्वों का निर्वहन किया, जो त्याग और बलिदान उनका रहा, उसके वजह से याद कर रहे हैं। तो ये एक प्रेरणा हमारे समाज के लिए। आज की युवा जो हमारे पूरा मतलब इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रहे हैं, उनको भूलते जा रहे हैं। कैसे उनको मतलब किसकी जिम्मेवारी है कि उनको याद दिलाया जाए? हमारी जिम्मेदारी है। आज हम समाज के अग्रणी हिस्से में शामिल हैं, तो आज तो मेरी जिम्मेदारी है। वो उस समय उनकी जिम्मेदारी थी जिन्होंने इसका निर्वहन नहीं किया। लेकिन आज सकलदेव बाबू जैसे लोग जो समाज के अगले कतार का झंडा उठाए हुए हैं, उन्होंने याद किया, तो ये जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। और हम लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं कि अपने पुरखों को, उनकी यादों को संजो कर रखा जाए। वो हमारा इतिहास है, वो हमारा गौरवशाली इतिहास है। आने वाले लोग, बच्चे उसको पढ़ेंगे। तो आपको हमेशा अपने इतिहास के साथ न्याय करना होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने इतिहास के साथ न्याय करें। हमारे जितने भी लोग ज़मींदोज कर दिए गए, जितने भी लोगों को किताबों के पन्ने से हटा दिए गए, जितने लोगों के बारे में नहीं बताया गया, हम सब उनको उकेर रहे हैं, उनके स्मृतियों को लोगों के सामने ला रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। क्या बदलाव हुआ है जब आप इस विद्यालय में पढ़ रहे थे और आज? देखिए, हम लोग जब इस स्कूल में पढ़ते थे ना, उस समय हाई स्कूलों की संख्या बहुत कम थी, व्यवस्था उतना अच्छा नहीं था। लेकिन जादवपुर हाई स्कूल, ऐसे कई सारे हाई स्कूल इलाके में थे जो बहुत शानदार थे। तो कम संसाधन, कम फंड और कम शिक्षकों की संख्या के बावजूद यह विद्यालय उस समय के शिक्षकों के त्याग और तपस्या के बदौलत बहुत शानदार कार्य कर रहा था। और उस समय हम लोगों ने पढ़ाई की, और आप ये कह सकते हैं कि आज जो भी हम लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं दुनिया के सामने, उसमें एक बहुत बहुमूल्य योगदान इस विद्यालय का रहा है। अब मन से एक भाषण दे रहे थे, उसमें एक बात बोले कि यहाँ पर पहले जब पढ़ाई होती थी तो हम लोग जब इस विद्यालय में आते तो 8 घंटे गुजारते थे, मगर आज के समय में ये नहीं देखा जा रहा है। जो भी बच्चे नहीं, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। 8 घंटे होती हैं बीच के समय में। 2010 के बाद से जब शिक्षकों की संख्या, जब शिक्षक रिटायर हो गए और नए शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, उस बीच बहुत बुरा स्थिति था। हम लोग विद्यालयों में जाते थे। मैंने तो कहा कि 2020 में जब मैं एमएलए बना, 21 में, 22 में जब हम स्कूलों में जाते थे तो शिक्षक नहीं थे। कहीं 4, कहीं 3, कहीं 6, कहीं 7 ऐसे ही शिक्षक थे। तो इतने कम शिक्षकों को लेकर के आप कैसे 8 घंटे स्कूल चलाएंगे? तो ये बड़ी समस्या थी। फिर हम लोगों ने खुद असेंबली में इसको मजबूती के साथ उठाया, और हम इस बात को मानते हैं कि सरकारी शिक्षा बहुत ज़रूरी है गरीबों के डेवलपमेंट के लिए। अगर सरकारी विद्यालय इस तरीके से धराशायी हो जाएंगे तो गरीब के बच्चे शिक्षित नहीं हो पाएंगे। हम लोग जो भी कुछ हैं आपके सामने दिख रहे हैं, उसका एकमात्र वजह एजुकेशन है। हमारे पास कोई पैसा, कोई फंड, कोई संपत्ति, कोई जायदाद नहीं था जिसकी वजह से हम कुछ भी कर पाते। तो शिक्षा जो है जीवन के उन्नति के तमाम मार्ग जो है वो खोल देता है, उसके पास वो चाबी है। तो इसके लिए सरकारी स्कूलों का होना ज़रूरी है जहाँ से गरीबों के बच्चे आएंगे। तो इसके लिए लगातार हम लोगों ने प्रयास किया, मांग उठाया। तब जाकर के 17 महीने में जब हमें सरकार में जाने का, सरकार के साथ मिलकर काम करने का मौका मिला, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने किया कि बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की। और आप लोग सबको पता है बिहार में कि उसी दरमियान शिक्षकों की बहाली हुई, और उसके बाद से तो सरकार के ऊपर दबाव है। जो भी सरकार आएगी उसके ऊपर ये दबाव रहेगा कि अच्छे शिक्षक को बहाल किया जाए। तो काम आप जब शुरू कर देते हैं, बाकी लोग उसके दबाव में काम करते हैं। तो अब TRE 3 भी आ गया। अब देखिए, स्कूल शिक्षकों से गुलजार है। कई संगीत शिक्षक हैं, नहीं तो आप याद करिए ना, यहाँ संगीत शिक्षक तो कोई नहीं हुआ करता था।
आज खेल के शिक्षक हैं, तो दुनिया भर के प्रतिभाओं को निखारने में ये नया जो दौर शुरू हुआ, जिसमें हम लोगों ने इसकी एक पूरी कोशिश की है। एक नई पीढ़ी जो आएगी निश्चित तौर पर वो बहुत मजबूत होगी। हम लोग विद्यालय से बाहर हैं और ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी लोग कह रहे हैं कि चारदीवारी हो जाए, स्टेडियम बन जाए, तो विद्यालय देखिए, हमने असेंबली में क्वेश्चन कई बार किया कि सारे हाई स्कूल्स के मैदानों का बाउंड्री हो, और सरकार ने इस बार इसको सीरियसली लिया है। बहुत जरूरी है। और कई सारे हाई स्कूल के ग्राउंड्स की घेराबंदी हो रही है। हाई स्कूल्स की बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो गड़बड़ था, शौचालय नहीं था, कहीं विद्यालय का बाउंड्री नहीं था, कुछ नहीं था, तो वो सब कुछ धीरे धीरे हो रहा है। सरकार के पास भी अभी कुछ फंड का अभाव हो सकता है कि होगा, इसकी वजह से देर हो रही है। लेकिन ये बहुत शानदार फील्ड है, यहाँ फुटबॉल का मैच भी होता है, इलाके भर के लोग आके देखते हैं। और ये मैदान जो है वो बहुत ऐतिहासिक रहा है। यहाँ इस मैदान का भी इतिहास है स्कूल के साथ साथ, तो इसकी बाउंड्री हो, इसकी हम लोग कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल, जब आप इस विद्यालय में अभी आ जाए तो क्या पुरानी यादें ताज़ा नहीं, हमने अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस किया जिस तरीके से हमें शिक्षकों का और सभी लोगों का प्रेम जो मिला। और मुझे लगता है कि मैट्रिक पास करने के बाद शायद कभी मौका नहीं मिला आने का। सब अपने ज़िंदगी में, अपने संघर्ष में, अपने काम में मशगूल हैं, हम लोग भी हैं, तो इस बार मौका मिला तो हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा। और जब ज़रूरत पड़ेगा सर लोग खोजेंगे, हम लोग आएंगे।